चुनाव की है हर तरफ चर्चा, क्या कहता है नेता का पर्चा, किसकी लगेगी हार की लंका, किसका बजेगा जीत का डंका। पब्लिक ही करेगी भ्रम सारे दूर, आइए देखें क्या है जनता का मूड, सिर्फ एसटीवी पर। कांग्रेस को सिर्फ कठपुतलियाँ चाहिए, उन्हें उन चापलूसों की ज़रूरत है, हमारे जैसे आदमी को नहीं। कांग्रेस मुस्लिम्स को गुलाम समझती है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि साहब जो है कि हमारे पार्टी छोड़ने की वजह यही रही है। हमारे आदमियों को ये कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस में आ जाओ, आपको ये पद दे देंगे। बड़ी शर्म की बात है, इनको लग रही है कि इनकी ज़मीन खिसक रही है, क्योंकि कांग्रेस में इतने बड़े लीडर की अगर इस तरह बेइज्जती हो सकती है तो आम आदमी की क्या इज्जत होगी। हम अलवर लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं फजल हुसैन, वो हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो समर्थन मिल रहा है, AIAM के जो यहाँ से समर्थन मिला है, भीम आर्मी से उन्हें समर्थन मिला है। और हम आपको एक बार फिर बता दें, एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा तबका SC समाज का और मेव समाज का इनके साथ जुड़ा हुआ है। आखिर जानते हैं किस तरीके के समीकरण आपके चुनाव में बैठे हैं। समीकरण बहुत अच्छे हैं, लोगों में उत्साह है और बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी लोग मिलकर दिल से लग रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में आपकी विजय होगी, आप जीतेंगे। फजल साहब, हमने देखा है कि अलवर जिले की लोकसभा की बात करें तो यहाँ से 2 विधायक भी आपके यहाँ से चुने गए थे, लेकिन वो कांग्रेस में फिर शामिल हो गए थे। तो वोट बैंक तो है आपका, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन लोगों में क्या विश्वास बन पा रहा है? लोगों में पूरा विश्वास बनेगा, क्योंकि उन्होंने जो किया वो सही है, लेकिन जो पार्टी उन्होंने छोड़ी वो थोड़ा सा उनका गलत फैसला रहा। अगर वो आज जमे होते तो आज कम से कम हमारे यहाँ पर 4-5 विधायक होते बहुजन समाज पार्टी के। लोगों का मन है, अब इन्होंने विश्वासघात किया, लेकिन लोग फिर से जुड़ रहे हैं। इस बार लोकसभा में हमारी जो नफरी है या हमारी जो तादाद है, बहुजन समाज पार्टी इनके बहुजन समाज के लोगों की और मुस्लिम समाज के लोगों की तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा है जी। और टोटल वोट 20 लाख कुछ है। अगर ये सभी मिल जाएं तो कम से कम मुझे उम्मीद है 2-3 लाख से हम विजय प्राप्त करेंगे। क्या मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दे वही हैं, हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है, हमारा हक हमें नहीं मिलता, हमारे विकास की कोई बात नहीं करता, शिक्षा की बात नहीं करता, रोजगार की बात नहीं करता, पानी की यहाँ अलवर में समस्या है, तो हम उसको दूर करने का जो है आश्वासन लेके और कोशिश करेंगे कि सारी सब चीज़ें दूर हो। सर, आप एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिन्होंने 3 राज्यों में प्रतिनिधित्व किया है, यह एक बड़ी उपलब्धि है आपके परिवार की, और आप कांग्रेस में भी सक्रिय रहे। आखिर कांग्रेस से क्यों आपका मनच्छेद हुआ? कांग्रेस ने हमारे साथ जो है हमारी अनदेखी की और जो है हमारे साथ जो उनका बर्ताव हो, हमें लगा कि कांग्रेस में हमारी इज्जत नहीं रही है। और ख़ासकर एक ही वजह रही कि वह मुस्लिम समाज से हैं और एक मजबूत परिवार से हैं। कांग्रेस को सिर्फ कठपुतलियाँ चाहिए, कोई मजबूत लोग नहीं चाहिए जो कि उनके कहने के अनुसार जो है चलते रहें और अपने जो है कौम की, बिरादरी की या 36 बिरादरी की आवाज़ ना उठाएं। उन्हें उन चापलूसों की ज़रूरत है, हमारे जैसे आदमी को नहीं। दिन प्रतिदिन आपका भी रुझान तो बढ़ता ही जा रहा है। कल मायावती जी आ रही हैं, तो क्या उम्मीद, किस तरीके का माहौल बनने वाला है? मुझे लगता है कि कल जो है बहुजन समाज पार्टी की जीत पर वो मोहर लगा कर जाएंगे। जो हमें थोड़ी बहुत कोई संशय वाली बात है, वैसे संशय की नहीं है, लेकिन जीत का अंतर वो बहुत ज़्यादा और बढ़ाकर यहाँ से जाएंगे और लोग उनकी बात मानेंगे। आश्वस्त हैं आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे साथ में भीम आर्मी से भी जुड़े हैं। एक बार मैं आपका परिचय भी जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए। मोहम्मद शुएब खान, भीम आर्मी राजस्थान प्रवक्ता हैं और हमारा बस सिर्फ एक ही मकसद है, संविधान को बचाना, अमन शांति का पैगाम देना। जिस तरीके से बीजेपी जो देश में धर्म और जात के नाम पर नफरत फैला रही है, उसको मुंहतोड़ जवाब देना। कांग्रेस जिसने हमारे साथ खिलवाड़ करा, SC ST और मुस्लिम के साथ लगातार खिलवाड़ करा और बीजेपी से डराती रही, और इसका ख़तरा जो है ये हुआ कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ। हम भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, लिहाजा जो भी शख्स बीजेपी और कांग्रेस को हराएगा, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। भाई फजल साहब बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं, यहाँ का भीम आर्मी का एक शख्स उनके साथ खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह इस सीट को हम जीतेंगे। जिस तरीके से हम नगीना सीट जीत रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, पूरा मुस्लिम बरादरान वहाँ पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद को वोट कर रहा है, SC को वोट कर रहा है, क्लियर सीट है वो हमारी निकल रही है। इसी तरीके से हमारी ये कोशिश है
कि राजस्थान से अलवर लोकसभा की सीट को जीत करके हम ये पैगाम दें पूरे भारत के अंदर कि हम अब जुल्म नहीं सहेंगे, ग़ुलाम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम्स को ग़ुलाम समझती है। एक तीतर हमारे बीच में होते हैं, वो जो कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, डरा देते हैं, और वो हमारे मुस्लिम बरादरान जो है कांग्रेस को फ्री में वोट दे देते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि राजस्थान के अंदर अलवर और भरतपुर के अंदर जितने मॉब लिंचिंग और हत्याएं हुई हैं, किसी को इंसाफ मिला? अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। हम लोग ये कहते हैं कि आप गाय को मानते हैं, हम कहते हैं गाय को राज्य गौ घोषित करिए, मगर ये बीजेपी की सरकार है, कोई राज्य गौ घोषित करने वाली, मगर ये इसके नाम पे अराजकता फैलाने को तैयार। लिहाजा हम इस अराजकता के खिलाफ वोट करेंगे, यहाँ को वोट करेगा और भाई फजल हुसैन साहब इंशाल्लाह जीतेंगे। सर, एक सवाल और रह गया था आपसे चर्चा करने के लिए। कल जो एक वाकया हुआ था जिसमें जुबेर खान जी के साथ में कुछ बदतमीजी हुई थी पुलिसकर्मियों द्वारा, क्या लगता है कि कांग्रेस के जो पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए था उस स्थिति में? मैं ये बात कह रहा हूँ कि साहब जो है कि हमारे पार्टी छोड़ने की वजह यही रही है कि जो मुस्लिम हमारे नेता हैं, और जुबैर साहब तो बहुत सीनियर आदमी हैं, कांग्रेस में सेक्रेटरी भी रहे ऑल इंडिया के अंदर, और उनके साथ जब ये बर्तावा रहा तो हमने भी पार्टी इसलिए छोड़ी। हमें लगा कि हमारे साथ भी इस तरह की बदतमीजी दोहराई जा सकती है, और ये बहुत ही अशोभनीय बात रही। और ऊपर जो लोग खड़े थे उन्हें उनको एकदम हस्तक्षेप करना चाहिए था। और जहाँ तक बात है, आप देखिए ये घटना थी 1 बजे की, और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 7 बजे। क्यों ये 6 घंटे के अंतराल पे वहीं के वहीं उन्होंने उतर के उनसे बात क्यों नहीं की? कोई स्टेज से नहीं उतरा, वहीं से बैठे अपने जो है अनदेखी उनकी की गई, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। कहाँ लगता है क्यों अनदेखी ली गई, किसका हाथ हो सकता है? अनदेखी तो आपको सभी पता है, जो यहाँ पे गुटबाजी हुई पड़ी है। जो खुल के बोल ही दीजिए। खुल के बात तो सीधी है कि साहब जो है जो उनकी बात नहीं मानेंगे, जो गुलामी नहीं करेंगे साहब, उनके साथ कोई उनको सज़ा दी जाएगी। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ, ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। क्या हुआ? इसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं। चलिए, ओवैसी साहब की टीम के भी सदस्य यहाँ खड़े हैं। जी किस तरीके का माहौल अलवर में देख रहे हैं? आप लोगों ने भी समर्थन दिया है फजल जी को? जी बिल्कुल, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरी तरह से कहा है कि हमारा पूरा समर्थन चौधरी फजल हुसैन साहब को है, और उसी आधार पर हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह अलवर में मैं कहता हूँ कि 101% ये सीट निकल रही है इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। अब लोगों को तकलीफ़ हो रही है, मैं तो ये और कह रहा हूँ कैमरे पे कि लोग हमारे आदमियों को ये कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस में आ जाओ, आपको ये पद दे देंगे। बड़ी शर्म की बात है, इनको लग रही है कि इनकी ज़मीन खिसक रही है। तो अब इस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूती से चौधरी फजल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह सीट निकलेगी। रही आपने बात पूछी जुबैर साहब की, जुबैर साहब के साथ जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। जिसकी निंदा करी जाए, जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है, क्योंकि कांग्रेस में इतने बड़े लीडर की अगर इस तरह बेइज्जती हो सकती है तो आम आदमी की क्या इज्जत होगी? वहाँ पर कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ लोगों को, आप अपने आप को मजबूत करो, अपनी लीडर से मजबूत करो, और गुलामी को छोड़ो। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, एससी वर्ग की बात करें, मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, एक बड़ी संख्या है, लेकिन वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहता है। तो आपको लगता है कि आपकी तरफ झुकाव हो पाएगा इन लोगों? नहीं, देखो बिल्कुल लगता है झुकाव है उनकी, हमारी तरफ तो बहुत झुकाव है। अब जो माहौल बन रहा है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो लोग हमारे पार्टी के उनको छेड़ रहे हैं। क्यों छेड़ रहे हैं? उनकी ज़मीन खिसक रही है, उनको लग रहा है कि ये सीट चौधरी फजल हुसैन साहब जीत रहे हैं। तो ये परेशानी तो है, और मैं मुस्लिम समाज का, ऐसी समाज का और 36 बरादरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका रुझान चौधरी फजल हुसैन साहब इतना आ गया है कि उनकी ज़मीन खिसकने लगी है। कल क्या प्रोग्राम आयोजित? कल जो है आदरणीय बहन जी तकरीबन 12 बजे करीब पहुंचेंगी, अपना संबोधन देंगे, आशीर्वाद देंगी, और मुझे उम्मीद है कि लाखों की तादाद में लोग जो है उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि उनके नाम का तो एक क्रेज़ है, तो जो कि अलवर के सभी लोगों में एक उत्साह है कि बहन जी यहाँ आ रही हैं। तो मैंने पहले जैसे आपसे अर्ज़ किया, वो आएंगे, वो अंतिम मोहर लगा कर जो है चली जाएंगी। चलिए, जैसा फजल हुसैन साहब का एक उम्मीद है, मायावती जी कल अलवर पहुंचेंगी और उनके जीत का वो उन्हें एक आशीर्वाद भी देकर जाएंगी। चलिए, 19 तारीख को मतदान होगा, 4 जून को मतगणना होगी। देखते हैं किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। कैमरामैन तुषार के साथ जुगल गांधी, अलवर। सिर्फ STV पर